आइंदा इस तरह गायब ना होना। तुम इस तरह बिना बताए चली गई, मैं इतना परेशान हो गया यहाँ पे। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, पता नहीं तुम समझती क्यों। जब मेरी शादी हो रही थी तुम कहाँ थे? मैं हॉस्पिटल में था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उठाया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मैं कोमा में था ना। मैं कोमा में था। जब होश आया तो पता चला तुम्हारी तो शादी हो गई है। मुझे किसी ने नहीं बताया, फारिया ने भी नहीं। काफी सीरियस एक्सीडेंट था। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं काफी दिनों के बाद कोमा से उठा था। फारिया और बाकी लोगों को ये पता नहीं था। अगर ये सब ना होता तो इतनी मुश्किल ना होती ना। अगर मैं होश में होता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने देता? अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें इतनी तकलीफें झेलना ना पड़ती। तुमने रहना से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था। दूल्हा तो बन गए थे, शादी भी कर लेते। वो भी तुम्हारे कहने पे ही बना था। तुमने कसम दी थी ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं। तुम्हारी बात कैसे टालता? अब क्या प्रॉब्लम है? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? कुछ नहीं। देखो, तुम्हें अगर अब भी लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो प्लीज स्पीक अप, बताओ ना मुझे। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, इतनी कि शायद तुम्हें तकलीफ देने वाले की जान भी ले लूं मैं। लेकिन मैं खुद से तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं मानता हूं शायद मेरी मोहब्बत करने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि मेरी मोहब्बत गलत नहीं है। मैं गलत नहीं हूं। मैंने सच में बहुत चाहा था।
This is for you. थैंक यू। सब कुछ इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि तुम भी तो मेरे लिए स्पेशल हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। तुम मेरे पास या मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं ये पल यहीं थम जाए और हम हमेशा एक दूसरे के सामने ऐसे ही बैठे बातें करते प्यार करते। थक जाओ। कभी नहीं थकूंगा। तुम्हें प्यार करते करते मैं कभी नहीं थकूंगा। बोर हो जाओगे। कोई चांस ही नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। इस बात का तो मुझे यकीन है। अब अगर हम इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे तो ये खाना ठंडा हो जाएगा। मैडम मैं खुद सर्व करता हूँ, कहिए क्या खाएंगे आप? स्प्रे से क्या कर रहे हो? स्प्रे से मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। शबरेज, बस एक मिनट यही रुको। क्या हो रहा है? मेरी महर मुझे दोबारा लौटाने के लिए थैंक यू।
नीचे नाश्ते पे सब वेट कर रहे हैं। चले। चले। थैंक यू। तुम कुछ लो ना, सोच क्या रही हो? अब नहीं, मैं ले लूंगी। मेरी बीवी हो तुम। तुम्हारा ख्याल मैं रख सकता हूं। ये पूरा फिनिश करना है। अनोखे बेटे हैं मेरे, बीवी का ख्याल तो रखेंगे। बल्कि इनका ध्यान तो बीवियों से हटता ही नहीं है, भले वो बंजर, अंदर से खाली क्यों ना हो। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी बहुएं मिली हैं आपको। अच्छा, कितनी कड़वी बातों के बाद भी बदतमीजी नहीं करती आपसे। भाभी ठीक कर रही है। क्या सिखा पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? कहाँ तो वलीमा करने पर मेरे बेटे को बेइज्जत करने का ऐलान कर रही थी, और कहाँ ये तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। हमें सबके सामने बेइज्जत करने का ख्याल छोड़ दिया है तुमने। जी आंटी, जिनसे रिश्ता जुड़ जाता है उनकी इज्जत अपनी इज्जत हो जाती है। ओह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। गुड। मेरे ख्याल में हम लोग नाश्ते पे फोकस करें तो बेहतर है। जैन, तुम साइट विजिट करके वापस आ जाना। जी बाबा। ऑफिस में काम बहुत है। कुछ लो ना। काम से। तसल्ली हुई तुम दोनों को खुश देखकर। मोहब्बत में एक दूसरे को पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। मोहब्बत में एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना अहम होता है। अब दोनों ने कोशिश करनी है कि इसी तरह एक दूसरे को खुश रखो। शबरेज, जिस्मान से तुम इसे यहाँ से रुखसत करके ले गए हो ना बेटा, उस्मान को हमेशा कायम रखना। इसे किसी आजमाइश में मत डालना बेटा। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मेरा वादा है आपसे। और तुम फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। तुम्हारे गायब होने पर शबरेज बहुत परेशान था। अब जब इतनी मुश्किलों के बाद एक दूसरे को हासिल कर लिया है तो एक दूसरे की कदर करो बच्चों। आपने माफ कर दिया ना हमें, बस अब आप मुझे अपना बेटा समझें। सगा तो नहीं हूं,
लेकिन आप मुझे सगुन से बढ़ के पाएंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। आमीन। अच्छा रुको तो सही। बहुत जल्दी है जाने की। हाँ भाई, शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब काम तो करना ही पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस में काम करते हुए कैसे लगोगे। रोज जाओगे? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई ताने दे कि इसका शौहर तो कोई काम ही नहीं करता है, इसलिए रोज जाना होगा। ये तो है। हम लंच तो साथ करेंगे ना? I don't think so. फर्स्ट डे है, मुझे पता है आज बहुत काम होगा, लंच तो नहीं कर पाएंगे बट डिनर साथ करेंगे। ठीक है। जाऊँ? हाँ। अगर तुम मुझे रोक लोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं रोक रही। कैसी बीवी हो यार तुम? मैंने तो सुना है कि बीवियां चाहती हैं कि शौहर उनके पास रहें, सारा दिन उनकी तारीफें करते रहें। मगर मैं तो ऐसी हूँ। ऐसे ही पसंद है मुझे। मुझे मिस कर दो। बाय। बट सर्वे करना ही पड़ेगा यार। इनका कांटेक्ट नंबर है? जी कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इनसे एक मीटिंग डन करो। आपकी चाय। थैंक यू, प्लीज रख दीजिए। इनसे एक मीटिंग डन करो और मुझे बताओ। ठीक है सर। आ गई याद मेरी। हेलो। सुकून मिल गया। इतने मुश्किल वक्त में तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुश्किल वक्त? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ यार, मुझे तो आइडिया ही नहीं था ऑफिस में इतना काम होता है। लेकिन जानो, तुमसे मोहब्बत करना आज मुझे आसान लग रहा है। लेकिन एक बात का और अंदाजा हुआ यार, बाबा और भाई बहुत मेहनत करते हैं। और अब तुम्हें भी ऐसी ही मेहनत करनी है। हाँ तो करूंगा ना, पहले तुमसे बातें तो कर लूं। अच्छा, मुझे अपनी पिक्चर भेजिए। अच्छा, अब ये काम हो रहा है या फ्लर्ट? काम काम काम, पहले काम कर रहा था, बस तुमसे बातें कर रहा हूँ। और लंच? लंच अभी नहीं किया यार, मुझे भूख नहीं लगी। चाय बनवाइए, चाय पीऊंगा। लंच क्यों नहीं किया? शबरेज तुम टाइम देख रहे हो? पहले दिन इतनी लापरवाही, कुछ हल्का फुल्का कोई स्नैक्स ही ले लेते। यार अभी भूख नहीं लगी ना, जब भूख लगेगी तब बाद में खा लूंगा। नहीं, अब भी खाओ। तुम्हारी बात भी नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है मैं चाय के साथ कुछ खा लेता हूँ। गुड। अच्छा तुम तैयार हो जाओ। तैयार क्यों? जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो हम कहीं बाहर चलेंगे, उसके लिए तुम्हारा तैयार होना जरूरी है। अच्छा, अभी तो इतनी देर है तुम्हें वापस आने में, तैयार हो जाऊंगी। भाई तुम्हें अभी ड्रेस की सिलेक्शन करनी होगी, मेरी पसंद की ज्वेलरी पहनोगी, फिर तुम मेरी पसंद से तैयार होगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो तुम तैयारी शुरू कर दो अभी से। ठीक है। यार वैसे तुम बीवियां भी ना, मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। ये नहीं कि मुझे काम करने दो, फिर मैं लेट आऊंगा ऑफिस से तो बोलोगी, शक करोगी मुझ पे, कहाँ थे इतनी देर, कहाँ लगा दी, किस लड़की के साथ थे, ये तुम्हारे कोट पे किस लड़की का बाल है। जी नहीं, मैं उन टिपिकल बीवियों की तरह नहीं। अच्छा लिसन प्लीज, अपनी पिक्चर भेजो, मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, बाय बाय। यार भाई और बाबा ने बहुत काम कराया ऑफिस में, बहुत थक गया हूँ आज मैं। उफ, इतना जुल्म। हाँ अब क्या करें, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। ये तो है। कैसी बीवी हो तुम यार, शौहर ऑफिस से थका हुआ आया, तुम अपने कामों में लगी हुई हो।
औरों के शौहर जब ऑफिस से घर आते हैं ना तो बीवियां आगे पीछे फिरती रहती हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है। शौहर ऑफिस से थका हुआ आया है, कुछ चाय पानी का पूछ लो, तुम सजने संवरने में लगी हुई हो। तो आप ही ने तो कहा था कि मैं तैयार मिलूं। अब आपकी बात तो रद्द नहीं कर सकती ना मैं। हाँ तो अच्छी बीवियां सब मैनेज करती हैं, वो सजने संवरने का ख्याल भी रखती है। शौहर जब ऑफिस से थका हुआ आए तो उससे पूछती हैं आप क्या खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, मैं चाय ले आऊं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। कहाँ फंस गया यार मैं। बेगम साहिबा, जी आ जाइए। बस मैं बना लूंगी, आप जाएं। एक चम्मच ना। तुम ये भी भूल गई हो? जी नहीं, भूली नहीं, बस पूछ रही हूँ। ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है। थैंक यू। मैं अच्छी बीवी ना सही, लेकिन बीवी तो हूँ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप थके हुए ऑफिस से आए, मुझे अपने हाथों से चाय देनी चाहिए थी। क्या फायदा, वो भी मेरे कहने के बाद किया तुमने। जी नहीं, मैंने तो पहले से ही कह रखा था कि जैसे ही आप आए चाय ले आए। ये तो फीकी है। फीकी है? हाँ फीकी है, पी के देख लो। मैंने खुद चीनी डाली है, फीकी कैसे है? बिल्कुल ठीक है। अब मीठी हो गई ना। शबरेज, मुबारक हो, आपके बेटे ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। खबर मिल गई मुझे। काम करेंगे मोहतरम, क्योंकि अपनी बीवी को ये साबित करके दिखाएंगे कि बहुत जिम्मेदार शौहर है। ऐसा करने के लिए भी इस मेहर ने कहा होगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लड़की का जादू इतना असर करेगा। वो जो भी कहेगी शबरेज उस पर अमल करने लगेगा। अभी तो शुरुआत है। साहबजादे ने यह भी कहा है कि मुझे हर महीने एक सैलरी पैकेज दिया जाए, ताकि वो अपनी बेगम के सामने रकम रख सकें कि मैं कमा रहा हूं, इम्प्रेस कर सकें उसे। शबरेज को जरूरत क्या है इतनी छोटी सी सैलरी के लिए पूरा महीना मेहनत करने की? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्या हो रहा है? जो हो रहा है देख ले, एंजॉय करें। एक लिमिटेड बजट में रहने वाली बहू जो हमारे घर में आई है, एक ऐसे घराने से जहां पे मुंह में पैसे दबाकर सारा महीना निकाला जाता है, वैसे तमाशे तो देखने ही पड़ेंगे। इस घर में अलैना को होना चाहिए था। मुझे तो लगता है मेरा ख्वाब कभी पूरा ही नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा? बहुत जल्द अलैना बहू बनकर इस घर में आएगी, बहुत जल्द। अरे यार इसका तो बटन ही टूटा हुआ शर्ट का। बटन कैसे टूट गया? मैंने जब प्रेस करने के लिए दी थी तब तो लगे हुए थे सारे बटन। मुझे क्या पता कैसे टूट गया। चलो फिर ऐसे ही चलते। नहीं रुको, मैं लगा देती हूँ जल्दी से। तुम्हें सिलाई आती है? जी, अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। अच्छा, कलर, हाँ ये वाला परफेक्ट है।
अरे इतनी जल्दी? वाह भाई। लाओ बटन दो। क्या कर रहे हो? लग जाएगी तुम्हें। तुम अपना काम करो ना। तुम करने दोगे तो करूंगी ना। लगी तो नहीं? एक सेकंड। क्या ढूंढ रही हो? सिजर। अच्छा रुको। हो गया। हो गया? हम्म। इतनी जल्दी हो गया? जी। अच्छा, देखो ये वाला भी लूज हो रहा है, चेक कर लो। तो मुझे ऐसे क्यों दिख रही हो जैसे मैंने जानबूझ के बटन तोड़ा था यार? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? बल्कि आपको कोई और काम भी हो ना, वो भी आप मुझे कहिए, मैं आपकी काम वाली ही तो हूँ। काम किसे करवाना है तुमसे? मुझे तो बस तुम्हारे पास रहने का बहाना चाहिए। हम शायद कहीं बाहर जा रहे थे। चले जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? मुझे लगता है कि अगर थोड़ी देर और हो गई ना तो हम जा नहीं सकेंगे। चलें? चलें? चलो भाई चलो। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी, अम्मी की तरफ। माशाल्लाह तुम दोनों को साथ देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुश्किलों से पाया है इसे। बस आप दुआ करें हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। इंशाल्लाह। अब फारा की कॉल है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ। शबरीज, बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं नहीं चाहती तुम मुझे गलत समझो। आई वॉन्ट यू टू नो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस हूँ। क्या बात है भाभी, आप कहें? मुझे लगता है तुम्हें मेहर से बात करनी चाहिए। कौन सी बात? उस रात तुम्हारे और अलैना के बीच जो कुछ भी हुआ, आई नो मेहर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुमसे बहुत प्यार भी करती है, पर उसे कहीं और से पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसे बताओगे तो वो अंडरस्टैंड करेगी। भाभी उस रात कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या? अब मैं जानती हूँ शबरेज, मुझे पता है, लेकिन कोई अलैना के मुंह से ये कहानी सुनेगा तो सच्ची लगेगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेहर को खुद बताओ, उसे एतमाद में लो। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिनकी वजह से रिश्ता खराब होता है। अब ठीक कह रही हैं, मैं बात करता हूँ मेहर से। क्या बातें चल रही हैं? देवर जी को समझा रही थी कि इतनी मुश्किल से मेहर को हासिल किया है, अब इसकी कदर करें। कदर तो बहुत करता है। माशाल्लाह। चले? हाँ चलो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। अम्मी की तरफ जाते जाते तो मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? जनाब, आप खुश हैं मेरे साथ? आपको कोई शक है? शक तो नहीं है, इनफैक्ट मुझे अंदाजा था इस बात का कि तुम्हें बहुत जल्द मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत ने ही तो मेरा दिल मोम किया है। पहले से ज्यादा या कम? पहले से बहुत 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 ज्यादा। Do you love me? I do। मैंने मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी बात पता चले शायद तुम मुझसे एक्सपेक्ट ना करती हो, तो क्या तुम उस बात का एतबार करोगी? इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई।
तुम ट्रस्ट करती हो मुझ पे? आई मीन कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस जानना चाहता हूँ ना, बताओ ना, तुम ट्रस्ट करती हो मुझ पे? Of course I trust you, लेकिन बात खत्म हो गई, तुम्हें ट्रस्ट है तो? हाँ, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे थे ऐसे? वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था। कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस असाइनमेंट बना रही हूँ। थक गए? हाँ यार, सर दुख रहा है मेरा आज। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि चाय बनवाती हूँ और साथ में मेडिसिन भी ले आती हूँ। प्लीज मेरा सर दबा दो थोड़ी देर। शबरेज, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। नहीं नहीं, बुखार नहीं है, बस थकन हो गई है शायद। पहले यूनिवर्सिटी फिर ऑफिस, तो थकन तो होगी ना? कुछ दिनों की बात है, फिर मुझे आदत हो जाएगी। नहीं, तुम उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, मैं बस रेस्ट करूंगा ना, भी ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तुम बस मेरा सर दबा दो। अच्छा, तुमने लंच कब किया था? यार आज मौका ही नहीं मिला लंच करने का मुझे। देखा, इसीलिए तो सर में दर्द हो रहा है। लंच क्यों नहीं करते तुम टाइम पे? कितनी दफा कहूँ मैं तुम्हें? अभी ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर। कब जागे? बस अभी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी सारी रात मेरी वजह से बेआराम रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक हूँ मैं। रात को तो मैं डर ही गई थी, इतना तेज बुखार था तुम्हें। शुक्र है बुखार तो उतरा। कैसा न उतरता? जब इतनी प्यारी बीवी सारी रात खिदमत करेगी मेरी, तो बुखार को तो तुम दबा कर भाग नहीं था। आज मेरा यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं है, तुम आराम करो। नहीं कर सकता यार, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शबरेज, आज मत जाओ। नहीं यार, एक दिन नहीं जाऊंगा ना तो सैलरी कटेगी मेरी। अंकल, तुम्हारी सैलरी काटेंगे? नहीं, वो तो नहीं काटेंगे, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा यार। मैं अभी एक एम्प्लॉय तो हूँ वहां पर। पता है, मुझे जब पहली सैलरी मिलेगी ना, तो वो सारे पैसे मैं तुम्हारे हाथ में रखूंगा। लेकिन तुम देखभाल के खर्चा करना, सारे पैसे शॉपिंग पे ना उड़ा देना, वरना दोबारा मुझसे मांगोगी ना तो फिर मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, तो तुम अब पैसों के लिए मुझसे लड़ोगे? प्यार की लड़ाई। कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं सौंपना चाहता हूँ। क्या? अपना सब कुछ। अम्मी, आज लोग हम आपकी तरफ ही आ रहे थे। चले, अच्छा है ना आप लोग यहाँ आ गए। अब खाना खा के जाइएगा हमारे यहाँ से। अरे नहीं बेटा, हमें मार्केट जाना है, असल में बहुत काम है, शादी की तैयारियां करनी है। ये मैं तुम लोगों को इनवाइट करने ही आई थी। किसकी शादी है? ज़ारा की। किससे हो रही है? उस्मान से।
उस्मान वही ना जो पहले महर का शौहर था? अजीब बात है। वैसे आप लोगों को अजीब सा नहीं लग रहा? जो शख्स पहले आपकी बड़ी बेटी का शौहर रह चुका है, उसी से आप अपनी छोटी बेटी की शादी कर रही हैं। जिंदगी भर के रिश्ते होते हैं, आमना सामना होता है। महर कितना अनकंफर्टेबल फील करेगी उसके सामने। मम्मा, महर और उस्मान की शादी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हुई थी, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ निकाह का रिश्ता था। बेटा हमें क्या पता निकाह का रिश्ता था या कुछ और। एनीवेज, अगर तुम खुश हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। अच्छा बेटा, अब हमें इजाजत दो, ठीक है महर? नहीं आंटी प्लीज, आप खाना खा के जाइएगा ना। नहीं बेटा, मैंने बताया ना, बहुत काम है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मा, पहली बार वो लोग हमारे घर आए थे, आपको जरूरत क्या थी सारी बातें करने की उनके सामने? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तो सच को दोहराने की जरूरत क्या थी आपको? तुम दोनों के भले के लिए कह रही थी। वैसे इस बात का ख्याल महर की अम्मी को रखना चाहिए था। अजीब बात नहीं है, उन्हें पता भी है कि महर अब तुम्हारी बीवी है, फिर उसके एक्स हस्बैंड से अपनी छोटी बेटी की शादी करने की उन्हें जरूरत क्या है? तुम कैसे बर्दाश्त करोगे कि तुम्हारी बीवी का उस लड़के से आमना सामना हो? आखिर वो अब हमारे घर की इज्जत है। मम्मा, उस्मान और महर की शादी मैंने आपको बताया है नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हुई थी, इमरजेंसी में हुई थी, वरना ज़ारा और उस्मान एंगेज थे पहले ही। लेकिन शौहर तो तुम्हारी बीवी का बना था ना। बार बार इस बात को क्यों दोहरा रही हैं? अच्छा ठीक है भाई, नहीं दोहराती। तुम जाओ जाओ, अपने रकीब की शादी में जाने की तैयारी करो। क्या जरूरत थी घर से बाहर ये तमाशा लगाने की? हाथ छोड़ो मेरा। तुम क्या कर रहे थे उसके साथ वहां पर, ये बताओ पहले। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, तुम्हारी फैमिली को बुला के पूछ लेते हैं। शबरेज, आंटी, अंकल इधर आइएगा प्लीज। नताशा, have you gone mad? मैं पागल हो गई? लंच तुम कर रहे हो वहां उसके साथ बैठकर, मुझसे पूछ रहे हो मैं पागल हो गई हूँ? कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी क्या हो गया है नताशा? क्यों शोर कर रही हो? घर के मुलाजिम है, क्या सोचेंगे वो? सोचता है जो सोचता रहे, आई डोंट केयर। अभी वो क्या है? तुम्हारा भाई सैन अलैना के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। किसी के साथ लंच कर लेना कोई गुनाह है क्या? लंच कर रहे थे तो हाँ, उसी के साथ लंच करने की जरूरत थी तुम्हें, और मुझसे फोन पे झूठ भी बोला। तुम जानते हो वो किस किस्म की लड़की है। अलैना के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा मैं। बुरा लग रहा है तुम्हें उसके लिए? मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो कहूंगी, वो है इस लायक। और कब से चल रहा है तुम लोग का ये सब कुछ? से मिलने गए क्यों थे? क्योंकि मैं शादी करने वाला हूं। अलैना से। क्या? क्या? शादी? हाँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है, कैसा शोर है? सहन अलैना से दूसरी शादी कर रहा हूं? तो क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्या गलत कर रहा हूं? जब तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती हो तो दूसरी शादी ही करूंगा ना मैं। और वो कस्में बातें जो हमारे बीच में हुए, वो सब बातें पूरी दुनिया में तुम्हें अलैना मिली है शादी के लिए। अरे तो क्या बुराई है अलैना में? लाखों में एक है वो,
मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि अलैना इस घर की बहू बने। अब अगर जैन उससे शादी करना चाहता है तो तुम्हें भी कबूल कर लेना चाहिए। तुम चाहते हो मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती? किस आती है मेरे साथ ये जुल्म है सर। अरे तुम मेरे बेटे को कभी औलाद ही नहीं दे सकती तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा बेटा दूसरी शादी ना करे? ठीक कह रही हैं। बज़ाहिर मुझे भी इस शादी में कोई बुराई नजर नहीं आती। जैन और अलैना की शादी हो जाने दो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? मुझे इस फैसले में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आप सबके सामने कह रहा हूं मैं, अलैना से शादी का फैसला मैं कर चुका हूं। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। करनी है जैन ने दूसरी शादी तो कर ले, मैं चली जाती हूँ। भाभी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं बात करता हूं भाई से। तो ये था तुम्हारा प्लान। अलैना ऐसी नहीं कर रही तो ऐसे आ गई। कैसा लगा मेरा प्लान? जबरदस्त। मानते मुझे? मानता क्यों नहीं? ऑफ कोर्स मानता हूं, लेकिन अलैना कैसे मान गई? इस बात के लिए तो आप मुझे दाद दें कि मैंने ये बात अलैना के दिल में डाली कैसे। I want some details. चाय पीते आ जाओ। Let's go. से मिलने गए क्यों थे? क्योंकि मैं शादी करने वाला हूं अलैना से। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा भी कोई फैसला कर सकता। पता नहीं क्या हो गया भाई को। तुम्हें ज्यादा हैरानी किस बात पे है? जैन भाई की शादी करने पे या अलैना से शादी करने पे? दोनों पर। थैंक यू। भाभी तो घर छोड़ के जाने की बात करी थी, इतनी मुश्किलों से रोका है उन्हें। बेचारी वो रुककर भी क्या करेंगी? मुझे लगता नहीं है भाई अपना फैसला तब्दील करेगा। जैन भाई ना से अलैना को तो सोचना चाहिए था। सब कुछ जानते बूझते वो किसी का घर तोड़ रही है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और क्या है वो जिद? कुछ नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, इस फर्ज से तो सुबकदोश हुई मैं। रात बहुत हो गई है बेटा, अब तुम लोग भी घर जाओ, आराम करो। अम्मी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुला लूं? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस अकेलेपन का सोचकर तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। ठीक कह रही हैं आप अकेले कैसे रहेंगी अम्मी? बिल्कुल वैसे जैसे बेटियों को रुखसत करने के बाद वालिदैन अकेले रहते हैं। और अगर आज जवार जिंदा होते तो
ये तन्हाई कहाँ महसूस होती मुझे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज रात आपके पास रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम घर वापस जाओ अपने। क्या हो गया अम्मी, हमेशा वहीं तो रहना है। लेकिन आज ना मेरा दिल नहीं लगेगा ये सोच सोच के कि आप अकेली हैं, इसलिए बस आज मैं आपके पास ही रुक रही हूँ। महर बिल्कुल ठीक कह रही है, आज रात से यहीं रुकने दें। आपकी केयर करने के लिए कोई नहीं है यहाँ। मुझे भी आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है। बेटा मुझे आदत तो डालनी है ना अकेले रहने की। आज नहीं तो कल तुम वापस चली जाओगी अपने घर, फिर तो मुझे अकेले ही रहना है ना। जो भी है, आज मैं आपके पास रुक रही हूँ बस। अभी मैं चली जाऊंगी ना तो सारी रात परेशान होती रहूंगी ये सोचकर कि आप घर पे अकेली हैं। बस अब आप कुछ ना कहिएगा, मैं आज यही हूँ। प्लीज। जैसे तुम्हारी खुशी, मैं क्या कहूँ अब तुम्हें। चलें अब आप लेट जाएं, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। सोए नहीं अभी तक? नहीं आ रही मुझे। क्यों, नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी आदत हो गई है ना मुझे अब। तो फिर अब क्या करना है? कुछ नहीं, मुझसे बातें करो और क्या। लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देखो, जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, तुम्हें भी नींद नहीं आनी चाहिए। बातें करो मुझसे। अजीब जबरदस्ती है ये। जबरदस्ती तो होगी, बीवी हो मेरी। बेटे इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी। आंटी, आप बेटा भी कहती हैं और अगले लम्हे आपने पराया भी कर दिया मुझे। ऐसी बात नहीं है, तुम वाकई मेरे बेटे। आप लोगों के इस फैमिली इमोशनल ड्रामे में ना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। सारा की तरफ भी जाना है, आप शुरू करें। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा तुम आओ। जी हम भाई, मैं तो नाश्ते का इंतजार कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि घर पे कौन है जिसे मेरी रस्म की फिक्र होगी। तो मैं यहां चली आई, लेकिन यहां तो माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। सब खुद ही नाश्ता कर रहे हैं। मेरी रस्म क्यों जरूरी होगी, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अभी तुम्हारी तरफ ही तो आ रहे थे। तुम चुप रहो। तुम मुझ पे एक एहसान कर सकती हो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। ये तो महर से किस लहजे में बात कर रही है? शबरेज, तुम देखो ना किस तरह बात कर रही है तुमसे। बेटा ये तो बस ऐसे ही छोड़ो तुम। सारा नाश्ता करो, बैठो हमारे साथ। उस्मान बेटे तुम भी बैठो, हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। बैठो बैठो बेटे। सारा आओ। बैठ, तुम बैठो। कहाँ गए थे? अलैना को समझाने। तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से समझेगी? उसने सोच समझ के जैन भाई को टारगेट किया। वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। हाँ, लेकिन इस शादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो बेहतर ये नहीं है कि तुम हेलेना के बजाय जैन भाई को समझाओ? वो नहीं समझेगी। कोशिश तो करो। करके देख चुका हूं मैं। अलैना के खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। पता नहीं भाई को क्या हो गया है, वो कभी भी ऐसा नहीं था। मुझे तो भाभी पे अफसोस होता है।
हर वक्त उनकी आंखें सूजी रहती। अंकल आंटी भी जैन भाई का साथ दे रहे। सब कुछ बहुत अजीब है। कैसे रुकेगी ये शादी? पता नहीं यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। किसकी कॉल है? पता नहीं किसका नंबर है। हेलो। भाभी प्लीज रुक जाए। भाभी ऐसा ना करे, इतना समझाए आपको। भाभी प्लीज। क्या जवाब है मेरा इस घर में रुकने का? हाँ? बताओ क्या वजह रह गई है? भाभी पापा समझाएं इनको, देखिए घर छोड़कर जा रही है। जा रही है तो इसे जाने दो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा मैं तुम्हें। भाभी कहीं नहीं जाएंगी। तुमसे कहा है मेरे मामले से दूर रहो। क्यों? अभी मेरी भी तो कुछ लगती है ना। तुम और किसी गैर की वजह से इनकी आंखों में आंसू आए, ये मैं गवारा नहीं करूंगा, खासकर उस अलेना की वजह से। वो ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, आप लोग अलेना की असलियत के बारे में जानते क्या है? और आप दोनों तो बहुत खुश होंगे, बहुत हिमायती हैं इस शादी के। क्योंकि अगर अलेना की शादी भाई से हो जाती है तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो मेरे इनकार की वजह से नहीं मिला है ना। लेसन, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बल्कि आप लोग अपनी लालच में इतने आगे बढ़ गए हैं कि भाभी का कोई नुकसान आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुनिया की पहली बीवी नहीं होगी जिसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले एक बार जरा ये देख लीजिएगा। क्या ये सब? अभी पता चल जाएगा। प्लीज हैव अ लुक। जैन तो सिर्फ एक मोहरा है। पहुंचना तो मैं तुम तक चाहती हूँ। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन जब मैं जैन से शादी करके उसकी बीवी बन के तुम्हारे घर आऊंगी तब क्या करोगे? अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है मैंने। अब मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें और मेहर को तकलीफ देना है, और वो जैन से शादी करके ही पूरा हो सकता है। शादी तो मैं जैन से करके रहूंगी और उसके बाद तुम मेरे निशाने पे होगे। काश भाई तुम्हारा ये रूप देख सकते। बहुत पक्का कर चुकी हूँ मैं जैन को। ऐसे ही तो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। चाहो तो जाके बात करके देख लो उससे, वो इतनी आसानी से मेरे जाल से नहीं निकल सकता। और कोई सबूत चाहिए आपको? हाँ भाई, तुम्हें? वफा परस्त औरत बहुत मुश्किल से मिलती है। इसकी कदर करो। थैंक यू। For what? मैं जब कहती हूँ तो मुझे अम्मी से मिलवाने के लिए ले जाते हो। बीवियों की बातों को बिना कुछ कहे मान लेना ही अक्लमंद शौहर की निशानी होती है। एटलीस्ट बीवियां खुश रहती हैं इससे। अच्छा, तो मतलब ये सब मुझे खुश रखने के लिए किया जा रहा है? Of course. हेलो। जैन को तो शादी करने से रोक दिया तुमने, लेकिन खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाओगे?
अगर बचा सकते हो तो अपनी शादी टूटने से बचा कर दिखाओ। किसकी कॉल है? कुछ नहीं, वो कोई बोल नहीं रहा था। शबरीज, क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं यार। लगता है ज़ारा आई हुई है। ये उस्मान की बाइक है। अच्छा फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार। क्यों? अम्मी से तो मिल रहे हैं। ज़ारा की किसी बात पे मेरा मूड फिर से खराब ना होता है ना, मैं आंटी से वापसी में मिल लूंगा। अच्छी ठीक है, Have a good night. बाय। जैन को तो शादी करने से रोक दिया तुमने, लेकिन खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाओगे? अगर बचा सकते हो तो अपनी शादी टूटने से बचा कर दिखाओ। मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी जो आप इतना सोच रही हैं? हाँ करें और खत्म करें बात। तुमने वाकई अनोखी बात की है ज़ारा। तुम्हारे बाबा की निशानी मैं कैसे बेच दूं? क्यों नहीं बेच सकती? इस घर को रख के आप करेंगी भी क्या? इतना बड़ा घर आपके किस काम का? ये घर सवार ने बनाया था। तुम दोनों बहनों की पैदाइश भी यहाँ हुई थी। दुख सुख हर मौसम मैंने इसी घर में देखे हैं। अम्मी, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। बाबा नहीं रहे, लेकिन हम तो जिंदा है ना। आपको नजर नहीं आ रहा मैं कितनी परेशान हूं? उस्मान की जॉब नहीं है। ठीक है, अगर ये घर आप इसके नाम नहीं कर सकती तो बाबा का गिराज इसके नाम कर दें। ये ना सिर्फ गिराज संभालेगा बल्कि हर माह आपको एक माकूल रकम की सूरत में किराया भी मिल जाएगा। लेकिन अगर गिराज किराए पे ही देना है तो इसके नाम करने की क्या जरूरत है? तो हम वैसे भी किसी को दे सकते हैं। तुमसे राय नहीं मांगी मैंने। लेकिन मैं दूंगी और तुम्हें सुननी पड़ेगी ज़ारा। मेहर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। ठीक है, अगर ये घर और गिराज आपको उस्मान के नाम नहीं करना और किसी और की बाबा की चीजों पे नजर है तो मुझे बता दें कि मैं एजेंट्स को ये घर और गिराज बेचने के लिए कब बुलवाऊं, क्योंकि मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए भाई। मैं छोटे से घर में घुट घुट के नहीं जी सकती। ज़ारा, अगर ये घर बिक गया तो मैं कहाँ रहूंगी? अम्मी, आप मेरे साथ रहेंगी और किसी को आपका ख्याल ही कब है? हाँ, लोग तो अपने बंगलों में आराम से रह रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी, अब परेशान मत हो। ना ये घर बिकेगा ना ही गिराज।
तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तुम दोगी? हाँ, मेहर दे देगी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा। तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया। ओ हेलो, ये डायलॉग्स ना फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। तुम्हारे साथ रियलिटी में पहली बार हो रहा है ना, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है शायद। कहना क्या चाह रहे हो तुम? तुम्हें बाबा जान की निशानी से ज्यादा विरासत में अपने हिस्से की तलब है, तो मिल जाएगा तुम्हें हिस्सा। अब दोनों उठो और जाओ यहां से। ठीक है, अब जितने भरम से तुम लोगों ने दावा किया है ना, उतने जल्दी इंतजाम भी कर देना, केस ना करना पड़े मुझे तुम पे। चलो उस्मान। ज़ारा, ज़ारा, मत रोइए, अब बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा, रोई तो मत। तुम्हारे बाबा की निशानी कैसे बेच दूं मैं? नहीं बेचेंगे अम्मी, आप देखिएगा, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आंटी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खुलूस का बेहद शुक्रिया बेटा। चीजें बेचने के अलावा इसका हल मुमकिन नहीं है। हाँ, लगता है ये सहारा भी छिन जाएगा। खास जवार की जगह ये मौत मुझे आ गई होती। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे अंकल की यादों के साथ। ये मेरा वादा है आपसे। ये मुमकिन नहीं है बेटा, सहारा को उसका हिस्सा देना है। ऐसा मुमकिन है, मैं इस घर की कीमत आपको अदा करके ये घर मेहर के नाम कर देता हूं। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं नहीं बेटा, ये अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों? आंटी प्लीज, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती क्या? अब मेहर की माँ है, उस लिहाज से मेरी भी तो माँ ही हुई ना। लेकिन बेटा, अब आप कुछ मत कहिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। मान जाए। आंटी, माँ इस तरह रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, प्लीज आप मत रोइए। मैं आपके लिए पानी लेकर